हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं की वर्कशीट नंबर 72 डिस्कस कर रहे हैं, जो कि 28 दिसंबर 2020 की है। इसमें हम चर्चा करेंगे कचरा प्रबंधन की, कि जो भी कचरा होता है उसका प्रबंधन किस प्रकार किया जाए ताकि हमारा स्वास्थ्य प्रभावित ना हो और दिनचर्या भी सुचारू रूप से जीवन शैली चलती रहे। ठीक है। दैनिक जीवन में हमारे क्रियाकलापों से बहुत सा कचरा उत्पन्न होता है। हमारे जीवन शैली में सुधार के साथ कचरे की मात्रा भी बहुत अधिक बढ़ गई है। पैकिंग के नए तरीकों ने भी अजैव न्यूनीकरण कचरे में वृद्धि की है। कचरा दो प्रकार का होता है जिनका हम निपटान कर सकते हैं, जिनका अपघटन होता है सूक्ष्म जीवों द्वारा, और अपघटन के बाद उनको खाद के रूप में या किसी और रूप में हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसका हम किसी और में रूप कर सकते हैं। हाँ जी। तो जो हमारा कचरा है, जैविक कचरा किसे कहते हैं? जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा, जो पदार्थ आपका सूक्ष्म जीवों द्वारा जैविक कचरा क्या है? जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा सरल पदार्थों में बदल जाते हैं, जैसे उसे हम कहते हैं जैविक पदार्थ या कचरा कहलाता है। और अजैविक कचरा क्या है? अजैविक कचरा वह पदार्थ है जो सूक्ष्म जीवों द्वारा सरल पदार्थों में नहीं बदला जाता। उन्हें हम क्या कहते हैं? अजैविक पदार्थ। ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या आ गया? उदाहरण है प्लास्टिक और पॉलीथीन। और यहाँ पे उदाहरण है आपके फल, सब्जियाँ, छिलके, कचरा, गोबर आदि। ठीक है। इसके बाद है कचरा प्रबंधन के तरीके। कचरा प्रबंधन के आखिर क्या क्या तरीके हैं कचरा प्रबंधन के? ठीक है। इसमें हम कचरा प्रबंधन के तरीके देखेंगे। कचरा प्रबंधन के तरीके जैसे बायोगैस प्लांट। इसमें जैविक कचरे का उपयोग करके बायोगैस या खाद बनाई जाती है। बायोगैस प्लांट में जो भी कचरा होता है, जैविक कचरा होता है, उसको इकट्ठा करके उससे बायोगैस या खाद बनाई जाती है। फिर ढलाव एक निचला क्षेत्र होता है जहाँ पर कचरे को डाला या दबाया जाता है, इसमें डाला तो वो ढलाव है। ठीक है। फिर आपका है पुनः चक्रण का क्या अर्थ है? कांच या धातु से बनी वस्तुएं तथा ऐसी वस्तुएं जिनका पुनः चक्रण करके नई उपयोगी वस्तुएं बनाई जा सके, और इन पदार्थों का निर्माण नहीं करना चाहिए। पुनः चक्रण करके नई उपयोगी वस्तुएं बनाना जब तक कि अति आवश्यक ना हो, इन पदार्थों का निर्माण नहीं करना चाहिए। कांच और धातु जैसी चीज़ का अपघटन बहुत ही मुश्किल होता है, ये बात इसलिए बोली गई है। फिर है आपका इनकार। इनकार क्या है? ऐसी चीज़ों का उपयोग करने से इनकार करना जो हमारे पर्यावरण को हानि पहुंचाती हैं, जैसे प्लास्टिक के थैले का उपयोग का इनकार करना। जब आप मार्केट जाते हैं, बाजार जाते हैं खरीदारी करने, तो आप अपना खुद का बैग लेके जाएं, जूट का या कपड़े का, और उसमें ही सामान डलाएं, और अगर वो पॉलीथीन की पन्नी थी तो आप उसे मना कर दें कि नहीं, हमारा बैग है। तो इससे हम कहते हैं इनकार। ठीक है। इसके बाद आपका आता है सीवेज प्लांट। सीवेज प्लांट क्या है? इस प्लांट में नाले के पानी को नदियों में डालने से पहले साफ किया जाता है। पहले उसको सफाई करी जाती है, उसमें से गंद निकाली जाती है, फिर उसे नदी के पानी में मिक्स कर देते हैं। फिर आपकी कंपोस्टिंग में जैविक कचरे को गड्ढे में खोद कर डाल दिया जाता है, और लगभग 3 महीने में ये खाद बन जाती है। जैसे कोई भी आप कचरा है, छिलके हैं सब्जियों के, तो अगर आप एक गड्ढा खोद के उनमें डाल देंगे तो उसमें क्या होगा? वो खाद बन जाएगा। फिर है पुनः उपयोग क्या है? पुनः चक्रण का ये भी तरीका बहुत अच्छा है। विधि से हम वस्तुओं का उपयोग बार बार कर सकते हैं, जैसे प्लास्टिक के जार, बोतलें आदि रसोई घर में सामान को रखने में उपयोग की जा सकती है। तो ये आपका पुनः उपयोग है। फिर है पुनः प्रयोजन का क्या मतलब है? पुनः प्रयोजन, इसका अर्थ यह है कि जब कोई वस्तु जिस उपयोग के लिए बनी है, जब उस उपयोग में नहीं लाई जा सकती तो उसका किसी और रूप में उपयोग करना। जैसे टूटी चीनी मिट्टी के बर्तन का उपयोग पौधे लगाने में किया जा सकता है। जैसे कुछ लोग पानी की बोतलें होती हैं बड़ी बड़ी, तो उनका भी आप यूज़ कर सकते हैं, पौधे लगाने में करते हैं लोग। ठीक है। फिर आपका अभ्यास में आपको सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है कि आप किस प्रकार से कचरा प्रबंधन में सहायता कर सकते हैं, कोई 2 उपयोग बताएं। तो आप जो यहाँ पे जो भी उपाय दिए गए हैं, इनमें से कोई सा भी 2 उपाय लिख सकते हैं कि आप किस तरह से कचरा प्रबंधन का में अपना सहयोग दे सकते हैं। ठीक है।
फिर इसके बाद है हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरण कचरे से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। अजैव निम्नीकरण का मतलब क्या हो गया, जैसे कांच है, पॉलीथीन है, तो इनका क्या वो होगा, तो आप समस्याएं जो भी उत्पन्न हो सकती हैं उनके बारे में लिखेंगे। क्या उत्पन्न हो सकती हैं, अगर आपको याद हो तो पहले हमने डिस्कस किया था कि जैसे हम खाना थैली में डाल देते हैं, फेंक देते हैं, तो कई बार जानवर उस खाने के लिए उस पन्नी को भी खा लेते हैं, जिससे उनकी सांस की नली में वो अटक जाता है और वो मर जाते हैं। तो इसी तरह के जितने भी आपको लगते हैं कि क्या क्या दिक्कत आ सकती हैं, तो आप उन्हें इसमें बताएंगी क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। जैसे पॉल्यूशन भी है, अपघटन नहीं होगा, पॉलीथीन को जलाएंगे तो प्रदूषण होगा, है ना। फिर ऐसी दो वस्तुओं के नाम लिखो जिनका पुनः चक्रण किया जा सकता है। अब पुनः चक्रण किसका किया जा सकता है, ये आपको लिखना है। कौन सी चीज़ों का, कांच या धातु से बनी चीज़ों का पुनः चक्रण करा जा सकता है, उनसे कोई चीज़ बनाई जा सकती है। कुछ हद तक प्लास्टिक की जो चीज़ होती है उनका भी पुनः चक्रण करा जा सकता है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट किस प्रकार उपयोगी है, यह है फोर्थ का आपका ये वाला आंसर आएगा। ठीक है। यदि आप प्लास्टिक के थैले को ना कहते हैं तो किस चीज़ से बना थैला उपयोग करेंगे और क्यों। कपड़े के बना थैला उपयोग करेंगे या जूट का बना थैला उपयोग करेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कपड़े या जूट का थैला उपयोग करेंगे, जिससे हम प्लास्टिक के थैलों के उपयोग से बच सकें। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। हैव अ गुड डे।